हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं मिश्रा सर आप सभी लोगों को आज मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पुत्र प्रेम पर व्याख्यान प्रस्तुत करता हूं। पुत्र प्रेम कहानी आज वर्तमान समाज के लिए बहुत ही प्रासंगिक कहानी है। इस कहानी में आज हम सभी लोग किस प्रकार से धनार्जन को ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं, यह सभी पर विशेष विचार दर्शन लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी पर विधिवत चर्चा करने के पहले मैं इसके प्रमुख पात्रों की चर्चा प्रस्तुत कर दूं। सबसे महत्वपूर्ण पात्र इस कहानी में चैतन्य दास जी हैं और चैतन्य दास के दो पुत्र प्रभुदास और शिवदास, और चैतन्य दास की पत्नी तपेश्वरी देवी। यानी कुल मिलाकर के इस पूरे कहानी में चार प्रमुख पात्र सामने आते हैं। आपने देखा चैतन्य दास, प्रभुदास, शिवदास और तपेश्वरी देवी, चार पात्र हैं। तो सबसे बड़ी बात यहां पर हमें जान लें अच्छी तरीके से कि कहानी का शुभारंभ चैतन्य दास की कृपणता या उनकी अधिक शिक्षा से ही प्रारंभ होती है। चैतन्य दास जी इस कहानी के एक प्रकार से देखा जाए मुख्य पात्र हैं। संपूर्ण कहानी कथा वस्तु उनके इर्द गिर्द चक्कर काटती है। आजकल शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानार्जन नहीं रहा, अब धनार्जन हो चुका है। सारे संबंध नाते, संवेदनाएं सब कुछ समाप्त होती जा रही हैं। जो परिवार में भी जो संबंध हैं कहीं न कहीं वो पैसे पर केंद्रित हो चुके हैं। वह सब चीजें हम इस पुत्र प्रेम कहानी में पढ़ेंगे। चैतन्य दास जी एक कुशल बुद्धिजीवी हैं, अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं। अर्थशास्त्र माने इकोनॉमिक्स विषय के प्रकांड पंडित हैं। और जो लोग प्राय इकोनॉमिक्स में प्राय बहुत अच्छे होते हैं, इकोनॉमिक्स में काफी पढ़े लिखे होते हैं, काफी जानकारी होती है, तो ऐसे लोगों की एक प्रवृत्ति सी होती है कि वे अर्थ को काफी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, धन को काफी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। धन को बचाना या सही जगह पर धन को खर्च करना, ये उनकी एक मानसिकता सी होती है। तो चैतन्य दास भी उसी प्रकार के व्यक्ति हैं, थोड़ा कृपण है। अगर बिना धन खर्च किए कुछ काम चल जाए तो उसको प्राथमिकता पहले देते हैं, और धन बचाना उनका मुख्य उद्देश्य है। आजकल शिक्षा व्यवस्था को भी दिखाया गया इस कहानी में कि आजकल लोग अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे खूब पैसे आए, खूब धन कमाएं। यानी आज हम लोग शिक्षा को एक प्रकार से धनार्जन की मशीन बना रहे हैं, प्रोफेशनल बना रहे हैं। पहले किसी जमाने में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञानार्जन, चरित्र का विकास, मनुष्य में मानवीय संवेदनाओं का विकास, इस पर हम लोग ध्यान देते थे। लेकिन आजकल शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है धन कमाना। धन की लोलुपता लोगों में बढ़ती जा रही तेजी से। तो चैतन्य दास के अंदर भी बहुत ही इच्छा प्रबल थी कि मैं अपने बड़े लड़के प्रभुदास को लंदन भेजूं, वहां विलायत में वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करे। उस समय बैरिस्ट्री की पढ़ाई की काफी कीमत थी, काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी कोई लंदन से, विलायत से बैरिस्टर बन करके अगर आता था
तो लोग यानी भारत में वापस आने पर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती थी और वह बैरिस्टर भारत में आने पर बहुत पैसा कमाता था। भाई वो बैरिस्टर है, जैसे आजकल बहुत बड़ा कोई डॉक्टर हो, बहुत बड़ा कोई इंजीनियर हो, उसी प्रकार से उससे भी कहीं बहुत महत्वपूर्ण पद था बैरिस्ट्री की पढ़ाई। यानी लंदन से कोई बैरिस्टर बनकर के वापस आता था भारत में तो उसकी इज्जत में, प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाता था। तो चैतन्य दास की हार्दिक इच्छा थी कि मैं अपने बेटे प्रभुदास को लंदन भेजूं, और चूंकि पढ़ने में भी बहुत होनहार था। हर माता पिता आज भी देख सकते हैं हम, जो बच्चे पढ़ने में बहुत होनहार होते हैं, माता पिता उनसे बड़ी उम्मीदें पाल बैठते हैं कि ये लड़का बहुत आगे बढ़ेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। तो लोग जो हैं ऐसे बच्चों पर अधिक खर्च करते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ने में बहुत वीक होते हैं, जानते हैं कि कोई खास नहीं कर पाएगा, उस पर खर्च कम करते हैं। आज भी शिक्षा की इस मानसिकता को कहीं न कहीं लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। तो प्रभुदास को लंदन भेजने की योजना बन रही थी और पढ़ने में भी प्रभुदास बहुत अच्छा था। क्लास 12 इंटरमीडिएट की परीक्षा वह फर्स्ट डिवीजन से पास करने के उपरांत वह बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। लेकिन कहा जाता है कि सब कुछ मन के मुताबिक या हमारी योजना के मुताबिक नहीं हो सकता है। वही स्थिति प्रभुदास के साथ भी होता है। प्रभुदास की तबीयत खराब होती है, बुखार से ग्रस्त होता है और ज्वर बुखार उसके ऊपर इतने हावी होते हैं कि लगातार वह तबीयत उसकी बिगड़ती चली जाती है। बाद में जब डॉक्टर चेकअप करते हैं उसके, पता चलता है उसको क्षय रोग है, राजछम्या रोग यानी ट्यूबलरोक्लोसिस रोग उसको हो चुका है। वह ट्यूबलरोक्लोसिस रोग टीबी रोग से ग्रसित हो गया। उसकी तबीयत निरंतर बिगड़ती चली जाती है और डॉक्टर ने यह कहा कि यह रोग बहुत भयानक रोग है, लेकिन ठंडक में ठीक हो जाता है, ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसके कीटाणु सुस्त पड़ जाते हैं। ये बात डॉक्टर साहब ने कहा। तो चैतन्य दास को एक यह विचार पैदा हो गया, एक भावना सी आ गई कि यह रोग कहीं न कहीं कम हो जाएगा। दवा चलती रही, लेकिन ठंडक आ भी गया, रोग कम नहीं हुआ बल्कि रोग बढ़ता चला गया। वह प्रभुदास, उसकी तबीयत इतनी बिगड़ती जा रही थी कि अब उसको भी लग रहा था कि वह बचने की गुंजाइश, क्योंकि हर व्यक्ति में जब वो बचने वाला होता है या तबीयत बिगड़ती है, तो जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है तो उसमें निराशावादी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। वह निराशावादी भावनाएं प्रभुदास में भी प्रबल हो गई। उधर डॉक्टर साहब ने अंत में यह कह दिया कि अब उसका रोग बहुत जटिल हो चुका है, बहुत कम संभावनाएं हैं ठीक होने की, शायद बच जाए वो। बल्कि इस पर चैतन्य दास की बहुत गहरी प्रतिक्रिया थी, असामाजिक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि डॉक्टर साहब, इस तरह से अंधेरे में रखना यह उचित नहीं था। कि आपने यह कहा था कि ठंडक का मौसम आएगा तो रोग कुछ नियंत्रित हो जाएगा, पेशेंट बच सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने यानी एक प्रकार से उनका कहने की मानसिकता यह थी कि आप पैसे लेते रहे, फीस लेते रहे और मेरा पेशेंट बिगड़ता चला गया। इस मानसिकता को चैतन्य दास जी ने व्यक्त किया और हुआ भी वही। वह प्रभुदास निरंतर, उसकी स्थिति बहुत ही खराब होती चली गई और प्रभुदास निराशा के काल गह्वर में निरंतर चला गया। अब उसको लगने लगा कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं होगी और मैं बचूंगा नहीं। अब वो थोड़ा दार्शनिक मुद्रा का हो गया, दार्शनिक बातें भी करने लगा। कभी कभी उसके जब मित्र मिलने के लिए आते थे और दार्शनिक स्तर की, थोड़ा सा आध्यात्मिक स्तर की पुस्तकें भी पढ़ने लगा, क्योंकि उसको आंतरिक आभास हो गया। और प्रायः ये हर व्यक्ति को होता है, हर पेशेंट को होता है, जब
वह बचने की स्थिति में नहीं होता है, उसकी अंतरात्मा स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि अब वह बचने वाला नहीं है। यही स्थिति प्रभुदास के साथ भी होता है। प्रभुदास समझ जाता है कि अब बचने वाला नहीं, इसलिए वो दवा खाना भी छोड़ दिया। जो दवाएं उसको दी जाती थी खाने के लिए, उन दवाओं को बाहर फेंक देता था। और इधर चैतन्य दास को भी ये उम्मीद बन गई कि अब मेरा लड़का प्रभुदास बचने वाला नहीं है। उनको चिंताएं भी बढ़ गईं, लेकिन वह अधिक पैसा उस पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको यह आभास था जिस चीज का रिजल्ट मालूम हो जाए उस पर अधिक खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब उनको यह उम्मीद लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु लगभग सुनिश्चित है, अब उस पर अधिक खर्च करने की जरूरत क्या है। तो डॉक्टर साहब ने एक परामर्श दिया था कि अगर इसको इटली के सिंडोरियम में भेज दिया जाए तो शायद बच सके। और उसी समय में शिवदास जो है एक बार प्रभुदास के कमरे में चला आता है उससे मिलने के लिए। प्रभुदास से भाई भाई का प्रेम बड़ा प्रगाढ़ होता है, भैया की तबीयत कैसी है। जब शिवदास से वो मिलने के लिए आता है तो चैतन्य दास की मानसिकता यहां भी देखी जा सकती है। वह सोचे कहीं शिवदास उसके कमरे में बार बार आएगा तो कहीं प्रभुदास के कीटाणु जो हैं टीबी के शिवदास को भी न हो जाए, तो मैं उस लड़के से भी हाथ धो बैठूं। यानी मानवीय संवेदना कितनी मनुष्य में विलुप्त होती जा रही है। एक छोटा भाई बड़े भाई से मिलना चाहता था, उसके मिलने पर भी वो कहता है कि नहीं, मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम इस कमरे में कम आया करो। शिवदास भी कम आता है। और इधर इटली के सेंटोरियम में भेजने की योजना पर जब डॉक्टर साहब ने विचार व्यक्त किया तो खर्च भी पूछे। उस समय के 3-4 हजार रुपया, जो काफी बड़ी रकम थी, लेकिन चैतन्य दास के लिए वो बहुत बड़ी रकम नहीं थी, क्योंकि काफी पैसे उनके बैंक बैलेंस थे, सारी बातें अच्छी थी, अच्छी कमाई थी उनके लिए। लेकिन फिर भी वह इसलिए कि वह पैसा कहीं वह इटली सेंटोरियम में भेजूं, पैसा खर्च भी हो और वह ठीक भी न हो, यह उनके इकोनॉमिक्स के, उनके अर्थशास्त्र के नियम में बात ठीक नहीं बैठ रही थी। तो वह एक दिन तपेश्वरी देवी, यहीं पूरा परिवार बैठा हुआ था, शिवदास भी था, तपेश्वरी देवी भी थी और चैतन्य दास भी थे। चैतन्य दास ने इस बात को इसलिए उठाया कि इतना खर्च होगा, तपेश्वरी देवी खुद नहीं तैयार होगी। लेकिन तपेश्वरी देवी इस पर विचार व्यक्त करती है कि नहीं, उसको इटली के सेंटोरियम में भेज दिया जाए और जो पैसे खर्च होंगे बच्चे पर पैसे खर्च किए जाएं। लेकिन वहां पर यह बात कहकर के उन्होंने नकार दिया कि नहीं, इतने पैसे की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी, इतना पैसा बैंक में नहीं है। तब बल्कि वह माँ, क्योंकि माँ का हृदय महान होता है, पिता से भी अधिक हृदय माँ का महान होता है, तो वहां पर तपेश्वरी देवी कहती है, 2 भाई हैं शिवदास और प्रभुदास, आधी की संपत्ति तो प्रभुदास की बनती है, तो क्यों ना आधी संपत्ति यानी उसका खर्च करके, उसको दे करके, यानी उस पर खर्च की जाए आधी संपत्ति का जो मूल्य बनता है। तो वहां पर चैतन्य दास यह कह करके मुकरने का प्रयास करते हैं, मैं उस पर पूरा खर्च कर दूं, अगर वह ठीक हो मैं उसको विलायत भेज दूं, पूरा खर्च करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिससे कोई उम्मीद नहीं है और वहां भेजने के बाद में भी यह निश्चित है कि वो ठीक नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा। ऐसी स्थिति में वह भेजना ठीक नहीं है। यहां पर चैतन्य दास की मानसिकता को दिखाया गया। चैतन्य दास धन के लोलुप बन चुके हैं। अधिक इकोनॉमिक्स पढ़ लेने के बाद, अधिक अर्थशास्त्र के पढ़ लेने के बाद अर्थ के पीछे भागना, उनकी मानसिकता बड़ी संकीर्ण हो चुकी है। इस बात को भी लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है। साथ ही साथ अब जो है तपेश्वरी देवी रोती भी है, बिलखती भी है, लेकिन उनकी एक भी न चल पाती है। यहाँ यह भी दिखाया गया कि किस तरीके से एक नारी, यानी एक संयुक्त परिवार या जहाँ पारिवारिक व्यवस्था होती है, उसमें पुरुष की जो विचारधारणा होती है वही अधिक प्रभावशाली होती है। नारी की विचारधारणा गौण बन जाती है। कहने के लिए सामाजिक स्तर पर आज नहीं, प्राचीन काल से चलते आए हैं कि नहीं, स्त्री पुरुष सामाजिक जो हमारे पहिए हैं उसके लिए बराबर हैं, समान हैं। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर मुंशी प्रेमचंद जी ने इस बात को दिखाने का प्रयास किया, कहीं न कहीं कुछ अंतर जरूर होता है। बेचारी
तपेश्वरी देवी की बात नहीं चल पाती है। परिणाम यह होता है कि उधर चैतन्य दास की इच्छा अभी भी प्रबल थी कि हम अपने बच्चे को बैरिस्टर बनाएं। अब उनको उम्मीद नहीं थी कि प्रभुदास बन पाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने कह भी दिया था कि अगर वो ठीक भी हो जाएगा तो वह अच्छी पढ़ाई या अधिक परिश्रम करने की स्थिति में नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में चैतन्य दास अपना निर्णय बदलते हैं और शिवदास को वह बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए विलायत भेजने का निर्णय लेते हैं। और चैतन्य दास मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी पुत्र प्रेम एक आदर्श, उन्मुख और यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में इन्होंने यह बताने का प्रयास किया, आज का वर्तमान जनमानस धन के पीछे भाग रहा है। आज हम सभी लोग पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से धनार्जन हो जाए। शिक्षा का उद्देश्य भी धनार्जन ही मूल रूप में हो चुका है। यहाँ पर कहानी के मुख्य नायक चैतन्य दास जी अपने पुत्र प्रभुदास को विलायत इसलिए भेजते हैं कि वह विलायत से वापस आने के बाद, बैरिस्टर बन जाने के बाद अधिक से अधिक पैसा कमाए और बड़े आदमी बन जाएं। इन धन की लोलुपता ही मुख्य उद्देश्य हो चुका है। और दूसरी तरफ यहां यह भी दिखाया गया कि जब प्रभुदास की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और डॉक्टरों की यह सलाह होती है कि उस लड़के को दवा के लिए अगर इटली के सैनिटेरियम में भेजा जाए तो शायद वह बच भी सकता है। लेकिन चैतन्य दास जी ने यह सोचा कि वहां पर जाए और शायद बच सकता है, मतलब बचने की संभावना बहुत कम है और काफी रुपए खर्च किए जाएं तो रुपया भी बेकार हो जाए, बच भी न पाए। तो ये बात उनका जो अर्थशास्त्र था उस अर्थशास्त्र के परे था, क्योंकि उनके अर्थशास्त्र में केवल टका धर्म, टका कर्म, टका सर्वत्र जायते और टका बिनु सर्वत्र टकटकायते। मतलब अगर टका ही धर्म है, टका ही कर्म है, टका ही सब कुछ है। तो वही बात यहां पर भी दिखाया गया कि आज के समाज में यथार्थ जो जीवन मूल्य हो गया है कि कोई संबंध नहीं, न कोई पुत्र है, न कोई भाई है, न कोई कुछ भी है, केवल सभी अपने हैं, केवल एक संबंध के आधार पर, जहां पर धन का संबंध हो, टका का संबंध हो, जिससे टका की उम्मीद बन जाए तो सारे लोग अपने हैं, नहीं तो कोई भी अपना नहीं है। यानी सारे संबंध धन पर केंद्रित हो चुका है। इसलिए यह कहानी जो है यथार्थवादी है। यानी आज समाज में क्या हो रहा है कि हम लोग पैसे के पीछे सभी लोग भाग रहे हैं, पैसा ही बोल रहा है, पैसा ही सब कुछ कर रहा है और सभी लोगों की मानसिकता में यही बात आ गई कि शिक्षा चाहे जैसे भी हो पैसा कमाना है। जैसे कि तुलसीदास जी ने भी मानस के उत्तरकांड में एक जगह लिखा है, मातु पिता बालकिनी बुलावहीं, उदर भरहि सोई धर्म सिखावहीं। यानी शिक्षा का उद्देश्य कलयुग में पेट भरने की शिक्षा होगी, कैसे अधिक से अधिक कमाए, यही प्रमुख शिक्षा बन जाएगी। आज वही शिक्षा है। यानी प्रभुदास को केवल इसलिए भेजना चाहते हैं पैसा कमाए, और वही प्रभुदास की हालत जब सीरियस हो जाती है तो पैसे खर्च करने के लिए चैतन्य दास तैयार नहीं होते। अब उसको शिवदास को विलायत भेजा गया। शिवदास को इस उम्मीद में कि शिवदास कमा करके बैरिस्टर बनेगा, कमाएगा। और उधर प्रभुदास की मृत्यु होती है। प्रभुदास की मृत्यु के बाद वहां पर जब वह मणिकर्णिका घाट में जाते हैं, वो जो उन्होंने दृश्य देखा कि एक युवक अपने पिताजी के लिए पूरी संपत्ति बेचने के लिए तैयार है, कुछ संपत्ति जमीन की बेच भी दिया है,
यानी वो पिता से कितना लगाव रखता है, अपने बूढ़े पिता को बचाने के लिए कितना प्रयास किया। लेकिन एक चैतन्य दास जी हैं जो अपने एक नवयुवक पुत्र को बचाने के लिए भी उतना प्रयास नहीं किया। यह विचारधारा उनको झकझोर कर रख देती है कि एक कम से कम यानी पिता होने के नाते मुझे खर्च करना चाहिए था, शायद बच गया होता। आज उनके दिलो दिमाग पर यह बात आई कि नहीं, मुझे खर्च करना चाहिए। इस तरह से यह कहानी यथार्थवाद से आदर्शवाद की ओर बढ़ती है कि मतलब उन्हें अपने पुत्र के लिए यह कार्य करना चाहिए था। पुत्र प्रेम की भावना उमड़ती है, जिसके कारण उसकी अंत्येष्टि में, उसके कर्मकांड में तमाम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दान देते हैं। तो मतलब वहां पर उन्होंने खर्च किया ताकि उसके पुत्र की आत्मा को संतुष्टि प्रदान हो, आत्मा को शांति मिले। तो कहने का मूल शाब्दिक आशय है कि वह जो एक हृदय में क्रूरता थी, निर्दयता थी, मानवीय संवेदना का लोप था, आज उसमें पुत्र प्रेम की वो भावना, वो मानवीय संवेदना आज फिर से पैदा हो गई। यानी पुत्र प्रेम की भावना, मानवीय संवेदना, रिश्ते की जो संवेदना है, जो संबंध है, वह धन की लोलुपता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल होते हैं कि धन की लोलुपता वह श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। मानवीय संबंध और हमारे अंतर्गत जो रिश्ते होते हैं वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। धन तो हाथ का मैल है, आज है कल खर्च हो जाएगा या कल नहीं भी रहेगा। इस तरह से मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित करने का भरपूर प्रयास है इस कहानी में, और जहां तक कि लेखक को सफलता भी प्राप्त होती है। अब पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं रह गया। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं कि अंत में पुत्र प्रेम की भावना उस वह जो कृपण व्यक्ति थे, महाजनी सभ्यता में विश्वास करने वाले, अर्थ के विचार में विश्वास करने वाले चैतन्य बॉम्बे एयरपोर्ट तक भी आते हैं, उसको पहुंचाते हैं, उसको छोड़ते हैं, बाइज्जत विदा करते हैं और इधर घर वापस आते हैं। निरंतर प्रभुदास की तबीयत खराब होती रहती है और एक दिन प्रभुदास के प्राण पखेरु सदैव सदैव के लिए अपने घोंसले के लिए निकल जाते हैं और वह प्राण रूपी पक्षी निकल गया। और अब इनके हृदय में पुत्र के लिए जो भावना थी अब उमड़ उठती है, क्योंकि आज वो प्रभुदास को जो देखा करते थे, आज वो प्रभुदास भी उनकी आंखों के सामने नहीं रहा। आज बिलख रहे हैं, अपने उस पुत्र के शव को लेकर मणिकर्णिका घाट पर आते हैं। बनारस का बहुत व्यस्त और काफी महत्वपूर्ण, वैसे बनारस घाटों का शहर है, काशी नगरी मानी जाती है कि जहां पर यह मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट में जो भी चिता जलती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह साधारण नगरी नहीं है काशी। तो उस मणिकर्णिका घाट पर वह अपने उस पुत्र प्रभुदास के शव को लेकर के आते हैं जलाने के लिए। उसी समय देखते क्या है, बाजे गाजे के साथ एक वृद्ध की लाश भी वहां आती है, रुकती है जलने की उस पंक्तियों में, वह भी शामिल होती है। लोगों की आंखों में आंसू था। बात बाद में पुत्र जो उस वृद्ध का जो पुत्र था उससे और चैतन्य दास की बातें होने लगती है। वह उस वृद्ध का जो पुत्र था यह कहता है कि मैं अपने पिताजी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, बहुत सारे पैसे खर्च किए, अपनी जमीन तक भी बेच दी। अगर हमारे पिताजी ठीक हो जाते, अगर मुझे मकान भी और सब कुछ बेच देना पड़ता, केवल हमारे पिताजी थोड़ी देर के लिए और बोल देते और थोड़े से ठीक हो जाते, तो मैं उनके लिए सब कुछ बेचने के लिए तैयार था। लेकिन सब कुछ प्रयास करने के बाद मेरे पिताजी नहीं बच पाए, मेरे पिताजी नहीं बच पाए। ऐसी स्थिति में वह अपनी पूरी बातें जब बताई तो चैतन्य दास के हृदय पर जो पुत्र प्रेम की जो भावना सुप्तावस्था में थी वह जागृत हो जाती है। वह भी सोचते हैं अगर मैं इटली के सेंटोरियम में भेज दिया होता तो शायद प्रभुदास बच गया होता। लेकिन अब उनको पश्चाताप होता है, पुत्र का अंतिम संस्कार करने